मासी जी आप? अरे मैं आपको बहुत याद कर रहा था, सोचा आपसे आके मिल लूं। वेरी बोना। अरे खुश रहे बेटा, कैसा जी है तू? बस आपको याद कर रहा था। आओ बैठे, कुछ गप्पा शप्पा करें। आ जाओ आ जाओ। हाँ जी दसो। अच्छा अपने बारे में तो बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? घर पे मौसी जी, पापा जी, बीजी, एक छोटा भाई, बेटी, पत्नी और जॉन हमारा सर्वेंट। Hey, Mr. Handsome. Hey, hi. Everything good यार, बताओ। Can you suggest me something, Mr. Handsome? मुझे मुंबई में कौन सी जगह घूमने जाना चाहिए? गेटवे ऑफ इंडिया, हाजी अली, चेंबूर जहां हम रहते हैं, चौपाटी, बहुत सारी चीजें। तुम बताओ तुम्हें क्या देखना है, मैं पर्सनली लेके जाऊंगा। Done. Tomorrow? कल नहीं, हम 2 दिन बाद चलते ना। सिर दर्द वापस आ गया। एक्सक्यूज मी। हाँ आपसे जरा बात हो सकती है? मैं आऊँ? अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। God, you okay? सर घूम रहा है मेरा। बट बैठ जा। नहीं, मुझे बात करनी है ना। बैठ जा बेटा, बैठ जा, तेरी तबीयत ठीक नहीं। मुझे अरे तुम्हें जो बात करनी है यही करो। वैसे भी अजनबी से तुम्हें क्या प्राइवेट बात करनी है? वही तो। इट्स ओके मासी, मैं बाद में बात कर लूंगा। मासी जी आप ना बिल्कुल मम्मी की तरह हो, बहुत प्यारे हो। इधर आओ यार, हक दो मुझे। अच्छा लंदन से आ गए आप, अब यही रहना है ना? सुनो, मुझे लगता है ये ऋषि दर्द का नाटक कर रहा है। ऐसी तिरछी नजर से मुझे देख रहा है जैसे मुझे चैलेंज करना चाहता है। उसे चोट तो सच में लगी है, और हाँ दर्द थोड़ा है लेकिन उसका फायदा ज्यादा उठा रहा है। तुम्हारी भाषा में वो तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन मेरी भाषा में उसे ऐसे सबको छेड़ के बहुत मजा आता है। ऐसे भी इसमें कुछ भी सीरियस नहीं है, तो तुम टेंशन मत लो। मैं जानता हूँ ये सीरियस नहीं है, लेकिन ये इस बात का पूरा फायदा उठा रहा है क्योंकि वो जानता है कि मैं मासी के सामने हमारे रिश्ते की पहचान नहीं निकाल रहा, और फिर तुम दोनों का रिश्ता छुपा रहा हूं, इसलिए जम के ब्लैकमेलिंग कर रहा है। ब्लैकमेल? उसने तुमसे कुछ कहा क्या? उसके बिना कुछ कहे मैं उसकी हर बात समझ सकता हूँ। मॉर्निंग गुड है जी। अरे कहाँ मॉर्निंग, देखिए गौरी जी, गुड मॉर्निंग होता है जी। एनीवे मैं चलता हूँ। आप प्लेट्स निकाल दीजिए, नाश्ता रेडी। जी ओए मदर, मैडम जी आप इतना चिल क्यों मार रहे हो? चिल? मैं कहाँ चिल मार रही हूँ, मैं तो पराठे बना रही हूँ। वही तो मैडम जी, पराठे में इतना चिल? उसे चिल नहीं, चिली पाउडर कहते हैं, रेड चिली पाउडर। वही तो, इतना चिल कोई खाएगा तो जल जाएगा ना मैडम जी। मैं पराठे जिनके लिए बना रही हूँ उन्हें मेरे हाथ के पराठे खा के चिल मारने का बहुत शौक है। ओए मदर, इतना सारा चिल? पराठे रेडी है, आके खा लीजिए प्लीज। आइए मासी जी, आपने लंदन के बर्गर फ्राइज खाए या आलू पराठे खाइए? आइए आओ, कम चलो कम। चलो। स्पेशल पराठे हैं, आइए आइए प्लीज। अरे मायरा, उधर क्यों बैठे हो? इधर आ जाओ। It's all right, bro. I'm comfortable. चलो ठीक है। गर्मा गर्म पराठे। मासी जी को भी तुमने पटा लिया, वेरी गुड। तुम्हें पटा लिया तो मासी क्या चीज है। तुम ये वाले पराठे खाओ, स्पेशल उसमें मसाला ज्यादा है। अच्छा बेटा तुम भी बैठ जाओ हमारे साथ। जी बहुत भूख लगी है मुझे। अभिषेक, तुम ये वाले लो। ये कुछ स्पेशल है क्या? हाँ उसमें मसाला ज्यादा है, अभिषेक को वैसे ही पसंद है। ओके। मैं भी ना पता नहीं गुस्से में आके इतनी मिर्ची क्यों भरती। नहीं, तुम ये लो, जो अभिषेक के लिए बनाए वही तुम ही। पक्का डिसाइड कर लिया? हाँ गुड। क्या हुआ? अरे पानी पियो, पानी पियो।
क्या पराठे दिख रहे हैं? हैं? पराठे तो तुमने खाए नहीं, खाओ ना, स्पेशली तुम्हारे लिए बने हैं। ठीक है, खा लेता हूँ। पराठे दिखने में बहुत स्वाद लग रहे हैं और होंगे भी। क्या टेस्टी तो है। सब खा लूंगा। पेट भर गया हो तो छोड़ भी सकते हो। बस, थैंक यू। इतने गर्मा गर्म पराठे खिलाए आप लोगों ने, मजा आ गया। थैंक यू तनुजा जी, जो पराठे खिलाए आपने, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्या पराठे बनाती हैं आप, बहुत मजा आया। थोड़ा आराम कर लेते हो। तनुजा की बच्ची, नहीं, अरे पानी पानी। तनुजा की बच्ची, तो वो मिर्ची वाले पराठे मैडम जी ने इस हीरो के लिए बनाए थे? ऋषि को जाके शहद दे देती हूँ, उसको बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई है। नहीं, अगर मैं शहद दूंगी तो उसे लगेगा कि मुझे उसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है। मैडम जी, आपके हीरो को तो ना मिर्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा हीरो? वही मैडम जी, चिली वाला। बेचारे की तो कोई मदद हो गई है, कब से कूद रहा है, उसका तो पूरा का पूरा माउथ पीस भी बर्न हो गया है। ओए मदर, और चिली खिलाओगे मैडम जी? तुम अब, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ कहना है तुम्हें? और वैसे भी मर्द को दर्द नहीं होता है ना, मर्द बिल्कुल ठीक होता है। मुझे पराठे बहुत अच्छे लगे, और पराठे हैं तुम्हारे पास? I'm very sorry। ओए ऋषि सिंह बेदी, ये तो सॉरी बोल रही है, मतलब आज फिर मुझ पे प्यार आया है? नहीं, अब मिर्ची, अरे लाओ ना। नहीं, ये शहद खा लो प्लीज। शहद क्यों? वो पराठे बहुत स्पेशल थे मेरे लिए, उनकी इज्जत रखनी पड़ेगी ना, तो मैं शहद कैसे खा लूं? अरे मिर्च दो, मैं ये भी खा लेता हूँ। हाँ, मुझे और मिर्ची दो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं और मुझे सब कुछ दे दो आज। हाँ, लाओ। तो सच में मिर्ची दे रही हो? हेलो आना। हाँ तनुजा, बोलो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली तुमसे बात करनी थी। हाँ, कहो ना। नहीं, वो ऐसे फोन पे नहीं हो सकती, उसके लिए मिलना पड़ेगा। ओह, आई एम सो सॉरी, मिल नहीं सकते तुम लोग तो आउट ऑफ स्टेशन गए हो। कब तक वापस आओगे? आउट ऑफ टाउन? हाँ, यहाँ पे ऋषि ने सबको यही बताया। ऋषि ने सबको? मतलब ऋषि तुम्हारे घर पे? हाँ, जब तक तुम लोग वापस नहीं आ जाते वो शायद यही रुकने वाला है। तुम लोग वापस कब तक आ रहे हो? हाँ, जल्दी, बहुत जल्दी हम सब वापस आ जाएंगे। हाँ, पर तुम्हें जो बात करनी है तुम फोन पे भी बोल सकती हो। जानती हूँ, तो कहो ना। मुझे ऋषि के बारे में ही बात करनी थी। हाँ, बोलो ना। मैं देख रही हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ दिनों से ना मैं ऐसा फील कर रही हूँ, मतलब ऐसा मैडम जी, ये कपड़े कहाँ पर रखूं?
आना, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। घर में बहुत काम है और ऐसे में बातें नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, लेकिन फोन करना। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय। आना, हाँ जी। ये जो तेरा पति मनप्रीत है ना, हाँ। ये पता क्या कह रहा है? क्या? ये कह रहा है कि ऋषि कहीं गया है, पर पहली बार इसे ये नहीं पता कि ऋषि कहाँ गया है। आपको पता है वो कहाँ गया? मुझे? हाँ पता है ना। वो कहाँ गया है? वो गया है चेन्नई। चेन्नई गया है। हाँ, चेन्नई गया है। चेन्नई। चेन्नई? जी मॉम, अभी मैंने उसे फोन किया था। वो अपने मैनेजर को साथ में लेके गए ना ऋषि, तो वो मैनेजर के हाथ से अपना फोन वापस मुंबई भेजा रहा है। हाँ, वो वापस मुंबई आज लेके आ जाएगा, भेज रहा है वो फोन। इस मोटी को तो मोटा मोटा झूठ बोलना भी नहीं आता। नहीं, एक मिनट। ऋषि अपना फोन मुंबई क्यों भिजवाएगा? हाँ मॉम, आपको तो पता ना ऋषि कैसा है। मैं इतने सवाल थोड़ी ना पूछूंगी उससे। उसकी मर्जी, उसको भेजना है। एक मिनट। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का, समझे? कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। फोन भेज रहा है। झूठी? मैंने कौन सा झूठ बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तुम्हें पता है कि मुझे पता है कि ऋषि भाई तनुजा के घर पर है। तुमने मुझे झूठ बोला और तुम मुझे झूठी बुला रहे हो। तुम झूठे हो। तुम्हें पता था कि ऋषि का है, फिर भी तुमने मुझे झूठ बोला। मेरा एक ही तो पति है, वो भी झूठा है। एक मिनट, अरे कहाँ जा रही हो? आप ये उस चेयर पे रख दीजिए। जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ चाहिए? हाँ। क्या? ओ हीरो जी, अभी आपकी चिलिंग कैसी है? चिलिंग? हाँ, आप जल गए थे ना। नाउ हाउ डू यू डू पासिंग थ्रू? हाँ, आई पास थ्रू रियली वेल, थैंक यू। मेरी जुबान जल गई थी तो जिसने जलाई थी उसने ठीक कर दी। ओह, आप एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज? आपकी आंखों में ना वो इश्क वाला प्यार दिखता है। पर बाबूजी, मैंने ना देखा है। क्या? जब देखो तब ना आपकी नजरें टुक 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 मैडम जी को ही देखती रहती हैं। Hi, what's up? Long time, yeah? Of course I'm coming back. And when I come back, we are gonna catch up so soon. बेटा, Hang on, yeah, I'll call you back. Yeah, mom. बेटा ये सब बातें एक लड़की को शोभा नहीं देती है। इतनी बड़ी हो गई है, रोज तुझे कहना पड़ता है। What's wrong with it now? ये लो, go and throw it. आपने तो मायरा को गुस्सा दिला दिया। उसने काम ही ऐसा किया है। एक तो वो सारा दिन अपने फोन पर लगी रहती है और ऊपर से च्युइंग गम, वो भी ऐसे। हाँ, च्युइंग गम ही खा रही थी ना, आपका दिमाग तो नहीं खा रही थी। और मुझे सिखा रही है कि मुझे क्या बोलना है। जो सिखाएगी सही सिखाएगी। देख मायरा, मैं जो भी कहती हूँ ना बेटा, वो तेरे अच्छे के लिए कहती हूँ। हाँ, हो गया ना। अच्छा ही बाहर फेंका ही मैं। खुश? इंडिया में लोग बड़ों की कितनी इज्जत करते हैं। लंदन में तो बड़े और छोटे का दायरा ही टूट जाता है। प्यार, वो हम लोग ना माँ बेटी कम और दोस्त ज्यादा है, लेकिन बस वो आचार विचार हमारे मिलते ही नहीं। रिलैक्स बीएम, रिलैक्स। हर घर की एक कहानी है। वो क्या है कि माँ और बच्चों के आचार विचार कभी नहीं मिलेंगे। जनरेशन गैप, यू सी। वो बात नहीं है। फिर मैं ना इसकी सही परवरिश करने में ही चूक गई। अरे वो क्या है ना, लंदन में हमारे रीति रिवाज, यहाँ के संस्कार कुछ भी नहीं दे पाई। बड़ों की इज्जत,
छोटू से प्यार, ये सब इसे कुछ नहीं आता। तुमने इसके कपड़े देखे हैं? मासी जी, इंसान के संस्कार उसके कपड़ों से नहीं पहचाने जाते। ये ना तू सब मेरा दिल रखने के लिए बोल रहा है। मैं सच कह रहा हूँ। मैं पता है मेरी मॉम भी मुझसे नाराज है। अरे पूछो क्यों? तेरे से तो कोई नाराज रह ही अरे नहीं हमारे सकता। आचार विचार नहीं मिलते, डिफरेंस ओपिनियन। पर आप भी बहुत प्यारी, इसलिए आपको हर कोई इंसान प्यारा लगता है। पता है, एक मिनट, मेरे पास इसका एक सोल्यूशन। अब आप जो है इतना मत सोचिए, इतना सोचेंगी तो आपके सिर में दर्द होगा। आप आराम से पीछे आके ऐसे बैठिए। अब मैं आपको एक ऐसा हेड मसाज दूंगा जिसके बाद आपका सर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको एक तरीका मिल जाएगा अपने बच्चों से बात करने का, बिल्कुल सही तरीका। बेटा, काश मैं जितना तेरे से खुल के बात कर पा रही हूँ ना, अपनी बेटी से भी कर पा रही। करेंगी करेंगी, बहुत जल्दी करेंगी। बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू। भगवान तुझे और तेरे जीवन साथी को खूब खुश रखे। अरे आपने तो मुंह मांगा आशीर्वाद दे दिया मुझे। अब मैं और जोरों से आपका सर दबाऊंगा अच्छे से। मॉलिश, चंपी तेल मॉलिश। अच्छा, अपनी पत्नी के बारे में तो कुछ बता। पत्नी के बारे में क्या बताऊं आपको? जितना प्यार मैं अपनी पत्नी से करता हूँ ना, वो मुझसे उतना प्यार करती नहीं। तनुजा, सुना तूने? ये एक लड़की से प्यार करता है लेकिन वो उससे प्यार नहीं करती। इतना अच्छा लड़का है, चिराग लेके ढूंढेंगे ना तो भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। पागल ही होगी वो लड़की जो इससे प्यार नहीं करती। मासी जी, दुनिया में लड़कियों की कमी तो है नहीं, एंड आई एम श्योर ये इतना अच्छा है तो इसकी जिंदगी में भी लड़कियों की कमी नहीं हो। किसी और से प्यार क्यों नहीं कर लेता? अरे लेकिन बेटा, प्यार तो एक ही लड़की से होता है ना? बिल्कुल। आपने ही तो अभी कहा ना कि इतना अच्छा लड़का है कि किसी को भी इससे प्यार हो जाएगा, तो आई एम श्योर किसी और को इससे प्यार हो जाएगा। तुम्हें होगा। तुम प्यार करो।